ओम शांति। ये सुंदर अद्भुत सृष्टि के निर्माता परमात्मा पिता भगवान ईश्वर अल्लाह जिसको कहते हैं, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की है, उसको जानना पहचानना ये हर व्यक्ति के जीवन के अपनी आश रहती है। प्राय हम ये सोचा करते हैं कि अरे भगवान को पाना ये तो बहुत बड़ी बात है। कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि ईश्वर को पाना ये मनुष्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमने सुना है कि ऋषि मुनियों ने अनेकों वर्षों तक अखंड तपस्या की, कठोर साधनाएं की, फिर भी ईश्वर को नहीं पा सके। लेकिन परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता है। अगर वो हमारे पिता है, हम उनकी संतान है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि संतान अपने पिता को न जान सके। पिता तो स्वयं आकर अपनी संतान को अपना परिचय देते हैं। ऐसा ही दिव्य अनुभव हमारे इस जीवन यात्रा के रहे। इस जीवन के अंदर परमात्मा पिता की दिव्य अनुभूति, परमात्मा पिता के सत्य ज्ञान का प्रकाश, भगवान के साथ का अनुभव, जिसके लिए गाते हैं ना कि भगवान जिसका साथी बन जाता है, उनका जीवन तो खुशनुमा बन जाता है। परमात्मा पिता ने इस सृष्टि पर दिव्य अवतरण किया और दिव्य अवतरण करके अपना सत्य परिचय दिया। इस परिचय को हमने भी अपने जीवन में अपने बाल्यकाल से प्राप्त किया। वर्तमान जीवन को जब हम देखते हैं कि ऐसा श्रेष्ठ विश्व सेवाधारी का जीवन, जिसमें हर पल परमात्मा दुआओं का अनुभव होता है, निस्वार्थ सेवा के असीम प्यार का, शक्तियों का अनुभव होता है। लेकिन इस मोड़ पर आई हुई इस सुंदर जीवन यात्रा का आधार रहा हमारा बचपन का जीवन। जब हम बहुत छोटी आयु के थे, 7 साल की उम्र थी, तभी से हमारे लौकिक माता पिता को इस ईश्वरीय जीवन का, इस ईश्वर पिता का सत्य परिचय प्राप्त हुआ। जैसे जैसे उन्हों के जीवन में परमात्मा ज्ञान की धारणाएं आती गई, जीवन में एक परिवर्तन देखा, जिसकी असर हमारे उस मानस पट पर बहुत गहराई से पड़ती थी। लौकिक परिवार में इतना सुंदर सा एक वातावरण हो गया। जैसे जैसे ईश्वर पिता के ज्ञान को माता पिता समझते गए, उनके बीज उनके महान परिवर्तन के रूप में हमारे कोमल मन पर गहरी असर डालने लगे। तभी से लेकर के परमात्मा प्यार और ईश्वरीय ज्ञान की इस जीवन में शुरुआत हुई। हम छोटे थे,
लेकिन परमात्मा पिता के ज्योति स्वरूप को जब से हमने जाना कि वो मेरी आत्मा के पिता है, उनको याद करने से असीम शक्तियां मिलती हैं। भगवान मेरा पिता है, वो मेरा साथी भी है। जब ये सत्य ज्ञान मिला तो हमने उनका प्रयोग करना शुरू किया। छोटे थे तो जैसे माता पिता सारे ईश्वरीय नियमों का पालन करते थे, बाहर का नहीं खाना, टीवी पिक्चर नहीं देखना, शुद्ध भोजन लेना, परमात्मा की याद में राजयोग का अभ्यास करना, उनके महावाक्यों को सुनना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, सुबह सुबह अमृत वेले 4 बजे उठना, ये सारे ईश्वरीय नियमों से हमारा बहुत गहरा प्यार जुट गया। हम भी उनको देख देख के ये सारे नियमों पर चलना हमने शुरू किया और उसके फलस्वरूप जीवन के हर मोड़ पर हमें ये अनुभूति हुआ करती थी कि परमात्मा मेरे साथ है। चाहे वो पढ़ाई ही क्यों न हो, जब हम पढ़ाई भी पढ़ते थे, हम शिव बाबा को मन से याद करते थे। पढ़ने से पहले हमें याद है कि हम परमात्मा को याद करके जब पढ़ाई पढ़ते थे ना, बहुत अच्छी तरह से एकाग्रता आती थी, याद रह जाता था और जब एग्जामिनेशन में जाते थे, सारे आंसर हमें तुरंत याद आ जाते थे। तो ये अनुभूति होना शुरू हो गई कि जब भगवान को याद करते हैं तो भगवान आ जाते हैं, मदद करते हैं। कोई भी मुश्किलात आती थी, हम शिव बाबा को याद करते थे। तो ये परमात्मा मदद की अनुभूति ने हमें अपनी ओर खींच लिया। साथ साथ परमात्मा पिता का इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार जो है, उनका भी हमें बचपन से बहुत प्यार मिला। हम हमेशा सोचते थे, हम बच्चे थे, ये सफेद वस्त्रधारी बहनें कितना प्यार से हमारी पालना करती है। उनका वो रूहानी स्नेह हमें परमात्मा के समीप ले गया। फिर माउंट आबू जो हेडक्वार्टर है, वहां हम बच्चों के प्रोग्राम में जाया करते थे। सारे इंडिया से सभी बच्चे आते थे, अलग अलग प्रवृत्तियां करते थे। ईश्वरीय नियमों पर चलने की हमें प्रेरणाएं मिलती थी। इसको लेकर हमने ये अनुभव किया कि हमारी स्टूडेंट लाइफ में हमें बहुत शिव बाबा की मदद के अनुभव हुए, सफलता भी इतनी मिली और जीवन में ऐसे लग रहा था कि भाई साधारण जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन ईश्वर के मत पर चलकर अगर जीवन जिया जाए तो इसका तो आनंद ही कुछ निराला है। तो इस संकल्प ने जीवन के लक्ष्य को महान बना लिया। तो हमने ये लक्ष्य पक्का किया पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कि हम साधारण जीवन नहीं जिएंगे, हमें ईश्वर की आज्ञा पर चलना है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हमें जो मिला है अपने जीवन में, वो हमें दूसरों को जरूर देना है। तो ये ईश्वरीय सेवा हम स्टूडेंट लाइफ से किया करते थे। सबको ईश्वर का ज्ञान देना, शिव बाबा का परिचय देना, मेडिटेशन करना, औरों को कराना। तो उसमें हमें इतना आनंद मिलता था। जब युवावस्था पर पहुंचे, जबकि हमें अपने जीवन का निर्णय लेना था, तो हम सबको कहा करते थे
हम तो भगवान के हैं, हम तो भगवान को अपना जीवन समर्पित करेंगे। हम तो शिव साजन की सच्ची सचली सजनी बनेंगे। जब ये विचार सबको सुनाते थे तो लौकिक परिवार में तो सभी इस ईश्वरीय ज्ञान में नहीं चलते हैं ना। संबंधी ये पूछते थे कि ऐसा जीवन आप जी सकेंगे? यहां तो बहुत त्याग करना पड़ेगा। हम हमेशा कहते थे कि ये त्याग नहीं है, ये तो महान सौभाग्य है। और इसी संकल्प से हमने अपनी लौकिक पढ़ाई ग्रेजुएशन पूरा किया और तुरंत ही हम ईश्वरीय सेवा में लग गए। क्योंकि बचपन से जब सभी को हम देखते थे ईश्वरीय सेवा करते हुए, तो अंदर में बहुत दिल होता था कि हम भी ऐसी ईश्वरीय सेवा करें। जब ये जीवन की यात्रा हमने शुरू की तो ऐसे महसूस हो रहा था कि सचमुच परमात्मा पिता की हम सजनी बन गए। उनके ईश्वरीय मार्ग पर चलते चलते अनेक लोगों को जब ये ईश्वरीय ज्ञान हम दिया करते थे तो अंदर में इतना सुकून मिलता था। क्योंकि आज हम जानते हैं कि संसार में हर व्यक्ति को जीवन में दुख अशांति का सामना करना पड़ता है। जब ऐसी अशांत आत्माएं आती है और उनको जब ये ईश्वरीय ज्ञान हम सुनाते हैं, राजयोग का अभ्यास कराते हैं और उनके जीवन में जब शांति मिलती है तो वो वाइब्रेशंस और वो दुआएं हमारे अंतर आत्मा को भरपूर कर देते हैं। और ऐसे महसूस होता है कि विश्व रचयिता परमात्मा मेरा अपना बन गया है। जैसे स्टूडेंट लाइफ में और बचपन में हमारे फ्रेंड्स हुआ करते हैं ना, हमने शिव परमात्मा को अपना सच्चा मित्र भी बनाया। जब भी कोई बात आती थी तो हम शिव बाबा को अपने मित्र के रूप में सब बातें बताया करते थे। तो अनुभव होता था कि सच्चा मित्र बनकर शिव परमात्मा ने हमारे उस जीवन काल से अब तक पूरा साथ निभाया है। जीवन ऐसे अनुभव होता है कि भगवान मेरा साथी है और साथी बनकर परमात्मा मेरे साथ साथ चल रहे हैं। परिस्थितियां और बातें जब जब आती है तो शिव बाबा के ईश्वरीय महावाक्य हमें हमेशा याद रहते हैं। बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। हमने अपने जीवन में बचपन से शिव बाबा के इस महावाक्य को पक्का किया कि कोई भी अच्छे कार्य में हमेशा हमें हाजी का पाठ पक्का करना है। जीवन में जो कुछ भी होता है हमारे कल्याण के लिए होता है, क्योंकि ये ड्रामा कल्याणकारी है। तो इस महावाक्य ने हमारे मन को हमेशा सकारात्मक रखा है और आज दिन तक इस पॉजिटिविटी से हम जीवन के हर मोड़ पर हर बात को, हर परिस्थिति को बहुत सहज ही सुलझा सकते हैं। कभी कोई बात मुश्किल नहीं लगती है। कैसे भी व्यक्ति हो, कैसे भी संस्कार वाले लोग हो, उनके साथ भी मिल करके रहना
बहुत सहज लगता है। कारण यही है परमात्मा पिता का साथ। जब शिव बाबा की याद में हम एकाग्र हो जाते हैं तो इतनी असीम शक्तियां मिलती हैं और वो शक्तियों से स्वयं के जीवन का तो महान परिवर्तन सहज हो जाता है, लेकिन अनेकों को श्रेष्ठ मार्ग सहज रीति से हम बता सकते हैं। तो इस जीवन यात्रा में हमारा यही अनुभव रहा कि शिव परमात्मा सर्व संबंधों से मेरा साथ निभाते हैं। जीवन के हर मोड़ पे शिव पिता मेरे साथ है। जीवन में संपूर्ण सुख शांति का गहरा अनुभव होता है और इसी अनुभूति से आत्मा इतनी भरपूर रहती है जो दिल हमेशा ईश्वरीय सेवा के लिए तत्पर रहता है। ईश्वरीय सेवा तो अनेक प्रकार की करते आए, लेकिन अब तो ये महसूस होता है कि अपने एक एक संकल्प के द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा पूरे विश्व में मुझे शांति फैलानी है। तो परमात्मा पिता भगवान स्वयं आकर के इस सृष्टि पर अपना जो सत्य परिचय दे रहे हैं, जिसको मैंने अपने जीवन में बहुत सहज रीति से अनुभव किया। अभी भी यही अनुभव होता है कि ये जीवन तो धन्य धन्य हो गया है। जो पाना था वो मैंने पा लिया। जो शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में पढ़ा करते थे कि भगवान को पाना दुर्लभ है, वो ऐसे महसूस हो रहा है कि भगवान ने स्वयं आकर मुझे चुना, अपना परिचय दिया और सारे विश्व को अपना परिचय दिलाने के लिए परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया है। तो ऐसे पिता का तो हम कितना न शुक्रिया करें। और दिल में यही आश है कि सारी विश्व की आत्माएं इस परमात्मा पिता को पहचाने, उनसे शक्तियों की अनुभूति करे और अपने जीवन को सार्थक बना ले। ओम शांति।